गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन विल चेंज इंडिया कैंपेन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स पे बात करेंगे और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स का जो सोर्स लेंगे हम, एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स की ये क्लास होगी। और इसका जो सोर्स होगा वो अभी pib.nic.in होगा। गेटिंग द पॉइंट। और डेली कोशिश करेंगे कि 3 से 4 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे इज यमुना पॉल्यूशन। आज का जो विषय है वह यमुना प्रदूषण है। गेटिंग द पॉइंट। दिस टॉपिक is a part of river pollution. This topic is a part of river pollution. तो ये जो विषय है नदी प्रदूषण से संबंधित है। भारत में जो नदी प्रदूषण है, it is one of the most complex और one of the most serious environmental concern in India. भारत में यह एक जटिल पर्यावरणीय संकट के रूप में देखा जाता है। और केवल यमुना पॉल्यूशन ही नहीं, वी हैव द न्यूमरस रिवर्स विच आर इन अ स्टेट ऑफ पॉल्यूशन विच हैव बीन पॉल्यूटेड लाइक गंगा आल्सो, गंगा रिवर, यमुना रिवर एसेट्रा। गेटिंग द पॉइंट। हम लोगों ने ये टॉपिक इसलिए मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है बिकॉज इशू है, जो मुद्दा है वो है increased level of ammonical nitrogen. Increased level of ammonical nitrogen is found in यमुना रिवर। यमुना नदी में, यमुना नदी में लिख लीजिए सब लोग, यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन लिखा। यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा पाई गई है। यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा पाई गई है। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? हमारा जो क्लास होगा, हम सबसे पहले समझेंगे यमुना एज अ रिवर, फिर हम अमोनिकल नाइट्रोजन, एज अ पॉल्यूटेंट पढ़ेंगे। यानी कि यमुना एक नदी के रूप में, अमोनिकल नाइट्रोजन एक प्रदूषक के रूप में, तीसरा इम्पैक्ट पढ़ेंगे, इसका प्रभाव देखेंगे।
चौथा मेजर्स देखेंगे, कदम, महत्वपूर्ण कदम, यस और नो, महत्वपूर्ण कदम देखेंगे, कौन से महत्वपूर्ण कदम हम, यानी कि सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर यमुना एज ए रिवर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द यमुना एज अ रिवर, let us talk about the Yamuna as a river. So we will find this is Uttar Pradesh, this is Uttarakhand, this is हरियाणा, ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश, yes or no? So basically here you will find Nepal, here you will find Tibet, this is we have Uttarakhand, this is we have Uttar Pradesh, this is we have Himachal Pradesh, here we have Haryana, here we have Delhi, and here we have Madhya Pradesh, and somewhere here we will be having Rajasthan. Rajasthan. Now, if we talk about the Yamuna river, there are basically two rivers, namely Ganga and Yamuna. Getting the point? So, if we talk about the Yamuna river, so somewhere here the Yamuna river starts, somewhere here Yamuna river starts its journey. Getting the point? So here we have Yamuna river, and here we have Ganga river, getting the point? And there are certain tributaries which joins the Yamuna river, like from here we will be having Chambal, getting the point? Here we will be having Chambal, then Sindh, yes or no, then Ken, Betwa, etc. Getting the point? So this is basically the Yamuna river. This is called as Ganga river. This is called as Yamuna river. And this is the point called as Prayagraj,
where Yamuna meets Ganga, where Yamuna meets Ganga. Getting the point? And here is a certain tributary in the southeastern region of Himachal Pradesh, that where you will find Giri river. Giri river. Getting the point? Similarly, you will find Tons also, Hindan also. There are number of tributaries. Now, in this way, if you just find, if we talk about the source of Yamuna river, source or origin place of Yamuna river, origin place of Yamuna river, यमुना नदी का उत्पत्ति स्थल या स्रोत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इसका जो सोर्स रीजन है, यहां पर आपको जो सोर्स रीजन मिलेगा वो यमुनोत्री ग्लेशियर मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका जो सोर्स मिलेगा वो यमुनोत्री ग्लेशियर मिलेगा। ये यमुनोत्री ग्लेशियर lies in Himalayan region, lies in lower Himalayan zone, lies in lower Himalayan zone, near Bandar Poonch. Getting the point? Near Bandar Poonch. ये एक पीक है मसूरी रेंज में। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? सो यमुनोत्री हिमनद में, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का स्रोत यानी कि जो है ओरिजिन होता है, ये हिमालय, लोअर हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। जो बंदर पूंछ एक पीक है, एक चोटी है, उसके निकट यहाँ पर ये लोकेटेड है। तो अगर इसका सोर्स देखें तो जो इसका सोर्स है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री हिमनद है। यस और नो? इसका जो सोर्स है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, नियर बंदर पूंछ, नियर बंदर पूंछ पीक इन दी मसूरी रेंज, इन दी मसूरी रेंज। गेटिंग द पॉइंट? इन दी मसूरी रेंज। यमुनोत्री हिमनद बंदर पूंछ के निकट मसूरी श्रेणी में स्थित, मसूरी श्रेणी में स्थित। एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल, माध्यमिक समुद्र तल से ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली 6387 मीटर, 6387 मीटर। लोकेशन, स्थान उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। Getting the point? Now, if we talk about the tributary of, if we talk about the tributary of Yamuna river, यदि हम यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें, सो जो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, जो प्रमुख सहायक नदियां हैं,
वो आपको टोन्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर मानी गई है। क्या बोला मैंने? टोन्स इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। गेटिंग द पॉइंट? ये भी हिमालय की पहाड़ियों से ही निकलती है और ये भी ग्लेशियर से ही इसका सोर्स है। तो टोन्स हो गया। देन यू विल फाइंड हिंडन। फिर नीचे की साइड से मध्य प्रदेश राजस्थान की साइड से देखेंगे तो आपको चंबल, देन यू विल फाइंड केन, बेतवा। गेटिंग द पॉइंट? फिर उसके बाद अगर माइनर ट्रिब्यूटरी की बात करें, अगर हम माइनर ट्रिब्यूटरी की बात करें, लघु सहायक नदी की बात करें तो उसमें गिरी कम्स फ्रॉम साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। देन सिंध, अगेन एमपी मध्य प्रदेश के रीजन से। गेटिंग द पॉइंट? अगर हम इसके एग्जिट की बात करें, निकास की बात करें, सो यमुना रिवर मीट्स गंगा एट प्रयागराज, दिस इज द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द यमुना रिवर। ये जो हम लोगों ने बात करी है वो इसके ज्योग्राफिकल फीचर की बात करी है। और अगर हम इसका कैचमेंट एरिया देखें, सो दिस इज व्हाट वी हैव द कैचमेंट एरिया। Yes or no? This is what we have the catchment area of Yamuna river. So in this part basically Himachal Pradesh is considered, Haryana is considered, Uttarakhand is considered, here Rajasthan is considered, Madhya Pradesh is considered, Uttar Pradesh is considered, and one union territory basically Delhi is also considered. Getting the point? Yes or no? So in terms of catchment area, अगर हम कैचमेंट एरिया ऑफ यमुना रिवर की बात करें, कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि यमुना के साथ साथ वो सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो जिस रीजन से होकर गुजर रही हैं उस पूरे एरिया को ही कैचमेंट एरिया कहते हैं। कैचमेंट का मतलब ही होता है कि एक नदी जब एक इंपॉर्टेंट नदी होगी, एक इंपॉर्टेंट रिवर होगी, उसके बाद कई अदर रिवर्स होंगी, जो उससे कई अदर स्ट्रीम्स होंगी जो फ्लो करते हुए उस मेन रिवर से क्या हो जाएंगी, मीट करेंगी। तो एक मेन रिवर हो गई, मेन स्ट्रीम हो गई, मेन स्ट्रीम से आके जो नदियां मिल रही हैं, जो अदर स्ट्रीम्स मिल रही हैं, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। उसमें भी एक मेजर ट्रिब्यूटरी होती है, एक माइनर ट्रिब्यूटरी होती है। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज का रीजन ऑफ फ्लोएज है, जितना भी उनका प्रवाहित क्षेत्र है, उस सारे एरिया को मिला के, उस मेन स्ट्रीम के रीजन को मिला के कैचमेंट एरिया बनता है। तो अगर हम कैचमेंट एरिया ऑफ यमुना रिवर माने, अगर हम कैचमेंट एरिया ऑफ यमुना रिवर माने, गेटिंग द पॉइंट, तो उसमें आपको पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, कॉमा उत्तराखंड, हरियाणा, देन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलेगा, प्लस वन यूनियन टेरिटरी दैट इज एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। इज इट डन? यहां पर हिंडन नदी गाजियाबाद से जो बहती है वो आके क्या है, यमुना से मिल जाती है। गेटिंग द पॉइंट? तो एनसीटी दिल्ली का भी रीजन हमने क्या है, कंसिडर किया है। नाउ इशू पर आते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न पे आते हैं।
अगर हम एनवायरमेंटल कंसर्न पे आए, पर्यावरणीय संकट की बात करें, सो अमोनिकल increased level of ammonical nitrogen in river water found in Yamuna river water found is undesirable, is undesirable। कहने का मतलब क्या है, यमुना नदी में जो अमोनिकल नाइट्रोजन हमें मिल रही है, जिसके इंक्रीज लेवल पाए गए हैं, वो हमारे लिए अनडिजायरेबल है, अनवांटेड कंपोनेंट है, यानी कि अवांछित तत्व है, जो हमें जो है पर्टिकुलरली इसके इंक्रीज लेवल की आवश्यकता नहीं है। कैसे, जरा देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन, chemical formula of ammonical nitrogen is NH3N. NH3 stands for ammonia, N stands for nitrogen. It is a toxic pollutant. यह एक जहरीला प्रदूषक है। It is a toxic pollutant. Getting the point? विषैला प्रदूषक है, विषैला प्रदूषक है। It is a measure of, या it is a measure for ammonia gas. It is a measure for ammonia gas. Basically ammonical nitrogen, आप देखेंगे अमोनिया गैस को इंडिकेट करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस इज प्रेजेंट इन द यमुना रिवर वाटर और इन एनी अदर रिवर वाटर इफ इट इज फाउंड प्रेजेंट। एंड दिस अमोनिया गैस इज अ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, अभी हमने आपको बताया। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू BIS data, Bureau of Indian Standards. What is BIS? BIS stands for Bureau of Indian Standards. Getting the point? According to BIS data, क्या बोला मैंने? According to BIS data, maximum limit of ammonia in drinking water is considered to be 0.5 ppm parts per million। यानी कि जो पेय योग्य जल है उसमें अमोनिया की जो अधिकतम सीमा है वह 0.5 ppm हो सकती है। if the amount exceeds from 0.5 ppm, the water is not safe for drinking. That is if amount of ammonia exceeds 0.5 ppm, then water is not safe for drinking. यदि अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से अधिक हो जाती है तब जल पेय योग्य नहीं रह जाता, यानी कि पीने योग्य सुरक्षित नहीं रह जाता, क्योंकि इट में कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ that health issues.
Similarly, if concentration of ammonia in water exceeds 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन से अगर एक्सीड करती है, यानी कि यदि जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो जाए, तब इस स्थिति में क्या बोला, यदि जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो जाए, तब इस स्थिति में it becomes toxic to the fishes, यह मछलियों के लिए जल विषैला हो जाता है, मछलियों के लिए जल विषैला हो जाता है। दूसरा है इन ह्यूमन बींग्स लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ this toxic pollutant may cause damages to its internal organ, यदि ह्यूमन लंबे समय तक ऐसे पानी, ऐसे जल को ग्रहण करे जिसमें अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो, तो उस स्थिति में एक लंबे समय में देखा जाता है कि यह प्रदूषक या विषैला प्रदूषक ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है, गेटिंग द पॉइंट, उनको यह क्षति पहुंचाता है, उनको यह नुकसान पहुंचाता है। यानी कि हाउ मच you can say that how much poisonous or how much toxic this pollutant is, now we can imagine. यानी कि it is toxic to the aquatic organisms, it is toxic to the humans also, getting the point, and if it exceeds the 0.5 ppm level, it is not safe for drinking also. So this ammonical nitrogen, the increased level of ammonical nitrogen if found in the Yamuna river, it is a serious concern. कारण क्योंकि यमुना एकमात्र सोर्स है दिल्ली वगैरह में जो बेसिकली डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, पीने के लिए भी पानी यूज़ होता है। इसके लिए ऑलरेडी जो बेसिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही चिंता में है। इट इज़ इन अ कंसर्न स्टेट कि अगर इस तरीके का पानी लोगों तक गया, लोगों तक सप्लाई हुआ, लोगों ने इसको पीना शुरू किया, तो डिफरेंट सीरियस हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं और दिल्ली में एक नई तरीके की समस्या या संकट का सामना करना पड़ सकता है। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर अगर हम देखें सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन क्या हैं, तो सोर्सेस ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, इसके स्रोत की बात करें, तो आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन, इज, इसमें फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, उर्वरक, गेटिंग द पॉइंट। फिर उसके बाद आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स के साथ साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है। इनफैक्ट अमोनिकल नाइट्रोजन इज अ केमिकल कंपाउंड, इज अ इंडस्ट्रियल केमिकल कंपाउंड, गेटिंग द पॉइंट। यह एक औद्योगिक रासायनिक यौगिक है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर्स में यूज होता है, डाइस में यूज होता है, एसेट्रा। तो यानी कि डाइस इंडस्ट्री, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से निकलने वाला ये जो अमोनियम कंपाउंड है,
अमोनिकल नाइट्रोजन जो कंपाउंड है ये बेसिकली इंडस्ट्रीज से निकलता है और कानून तो ये कहता है कि पहले इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और ट्रीटमेंट होने के बाद ये नदी में जाके मिले और एक मिनिमम अमाउंट में ही मिले, जिसे इकोलॉजिकल मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स टू द रिवर, टू यानी कि मिनिमम डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू द रिवर वाटर इज कंसिडर टू बी इकोलॉजिकल फ्लो, इज कंसिडर टू बी इकोलॉजिकल फ्लो। मैं शब्द बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा। किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का डिस्चार्ज वो मिनिमम अमाउंट जो अगर किसी नदी में मिलता है तो वो उसकी क्वालिटी या उसके जो है डिजायरेबल क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो उसे इकोलॉजिकल फ्लो कहते हैं। तो नियम तो ये कहता है, रेगुलेशन तो ये कहता है कि पहली बात तो ये जो अमोनिकल नाइट्रोजन का कंपाउंड एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, अगर इंडस्ट्रीज से निकल रहा है तो नदी में मिलने से पहले इसका ट्रीटमेंट हो और ट्रीटमेंट होने के बाद वो मिनिमम क्वांटिटी ही डिस्चार्ज हो नदी में, जिसे इकोलॉजिकल फ्लो कहते हैं, जो है पॉल्यूशन का काम ना करे। गेटिंग द पॉइंट? मगर ये दोनों ही चीजें पूरी तरीके से नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 0.9 ppm तक की है और अगर जो है पानी में रिवर वाटर में 1 ppm से एक्सीड कर रहा है, कहीं 3 ppm पाया जा रहा है, कहीं 10 ppm पाया जा रहा है, कहीं कहीं 40 ppm पाया जा रहा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास यानी कि उसके ट्रीटमेंट की कैपेसिटी ही नहीं है। देयर इज नो कैपेसिटी फॉर देयर ट्रीटमेंट। यानी कि सबसे पहले तो जो है हमें जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की, कि हम अगर हाई लेवल ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन पानी में मिलता है या उसका डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसे पानी में मिलने से पहले ट्रीट कर सके, उसकी कैपेसिटी को हम क्या कर सके, बिल्ड कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अमोनिकल नाइट्रोजन का। other than industries, organic waste is also an important source. Organic waste is also an important source. Organic waste is also an important source of ammonical nitrogen. Getting the point? Yes or no? Of ammonical nitrogen. हम N ही लिखते हैं, है ना, क्योंकि NH3-N था, तो of ammonical nitrogen. Is it done? तो हम क्या कर सकते हैं? What should be done? सबसे पहला आता है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सबसे पहला आता है क्या है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम? समस्या का समाधान। समस्या का क्या समाधान है? अगर हम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग to treat excess amount of ammonical nitrogen, to treat excess amount of ammonical nitrogen. yes or no? यानी कि अमोनिकल जो अधिकतम जो अधिक अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा है, यानी कि जो आवश्यकता से अधिक अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा है, उसके ट्रीटमेंट हेतु हम क्षमता का निर्माण करें। हम क्षमता का क्या करें? निर्माण करें, क्षमता को विकसित करें। और अगर क्षमता का निर्माण फॉर एग्जाम्पल करेंटली दिल्ली जल बोर्ड, क्या बोलेंगे? करेंटली दिल्ली जल बोर्ड कैन ट्रीट maximum ammonia up to 0.9 ppm only. yes or no? however गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है। getting the point? however government has taken necessary step and by 2022 it claims to treat ammonia या to treat ammonical nitrogen up to
4 ppm। अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, गवर्नमेंट कह रही है 2022 तक हम 4 ppm अमोनिकल नाइट्रोजन क्या कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद अभी क्या है, करेंटली दिल्ली गवर्नमेंट इन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, क्लियर हो गई बात। इन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन एड fresh chlorinated water to ammonical water in order to dilute its concentration, in order to dilute its concentration। यानी कि अमोनिकल वाटर में अमोनिया के कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए फ्रेश वाटर सप्लाई दे दिया जाता है, फ्रेश वाटर उसमें ऐड किया जाता है। अब जब आप उसमें फ्रेश वाटर ऐड करते हैं, वो फ्रेश वाटर भी क्लोरीनेटेड होता है, ऑलरेडी पहले से ट्रीटेड होता है, और उसके बाद उस फ्रेश वाटर को अमोनिकल वाटर में ऐड करके उस अमोनिया के जो है कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है। मगर ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ऑलरेडी हमारे यहाँ फ्रेश वाटर का क्राइसिस है, और उसके बाद फ्रेश वाटर का एक मेजर हिस्सा अगर यहाँ पर इसके डाइल्यूशन के लिए यूज होगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ammonia treatment should be done, अच्छी बात है। यानी कि अमोनिया के ट्रीटमेंट हेतु तकनीक का उपयोग किया जाए, तकनीक को विकसित किया जाए। इस मामले में इन दिस डायरेक्शन Delhi government is examining the feasibility of ozonation plants, feasibility of ozonation plants। तो इस दिशा में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ओजोनेशन प्लांट की फिजिबिलिटी यानी कि कितना उपयोगी साबित हो सकता है उसके बारे में ये लगातार चर्चा कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट अनट्रीटेड सीवेज, जिसमें सबसे ज्यादा अमोनिया पाई जाती है, should not enter the river water, in this direction strict guidelines लिखा, strict guidelines against dumping and treatment of waste, should be followed, और ट्रीटमेंट ऑफ हार्मफुल वेस्ट, हार्मफुल लगा लीजिएगा, हार्मफुल वेस्ट शुड बी फॉलोड। इस दिशा में जो विषैले मल पदार्थ हैं उनके डंपिंग व ट्रीटमेंट हेतु जो भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुसरण किया जाए, यानी कि विषैले मल पदार्थ के डंपिंग एवं ट्रीटमेंट हेतु जो भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुसरण गवर्नमेंट करे। और इस डायरेक्शन में दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट बोथ हैव फेल्ड।
एंड इन दिस डायरेक्शन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द हरियाणा गवर्नमेंट बोथ हैव फेल्ड, और दोनों ही क्या हुए इसमें, दोनों ही सरकारें इस समय विफल हुई हैं. So this is what we have studied the news, the increased level of ammonical nitrogen in the Yamuna river causing a serious pollution. Getting the point? Yes or no? या causing a serious environmental concern या issue. Getting the point? तो इसमें हम थोड़ा सा prelims के questions देख लेते हैं. Let us see the prelims questions. prelims के questions हम लोग देखना शुरू करेंगे. चलिए लिखिए prelims question. प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन. इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है विद रेफरेंस टू यमुना रिवर पॉल्यूशन, विद रेफरेंस टू यमुना रिवर पॉल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लिखा, यमुना नदी प्रदूषण के संबंध में, यमुना नदी प्रदूषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए. यमुना नदी प्रदूषण के संबंध में, यमुना नदी प्रदूषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए. क्लियर हो गई बात? यस और नो? सो इन यमुना रिवर, in Yamuna river the major source of pollution, the major source of pollution are agricultural waste, urban domestic waste, इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कह सकते हैं, एसेट्रा. हिंदी में लिखिए, यमुना नदी में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, यमुना नदी में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, यमुना नदी में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं. लिखिए, कृषि मल पदार्थ, लिखिए नगरीय घरेलू मल पदार्थ, औद्योगिक मल पदार्थ आदि. नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन इन यमुना रिवर, levels of ammonical nitrogen in Yamuna river does not exceed 0.5 ppm for drinking purpose. देखिए, पेयजल हेतु यमुना नदी में, पेय हेतु या पीने योग्य हेतु यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए. 0.5 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए. 0.5 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए. अमोनिकल नाइट्रोजन या इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन, is
is fertilizers, synthetic fibers, dyes, एक्सेट्रा। अमोनिकल नाइट्रोजन के मुख्य स्रोत, अमोनिकल नाइट्रोजन के मुख्य स्रोत उर्वरक, डाई, कृत्रिम फाइबर आदि हैं, कृत्रिम फाइबर आदि हैं। अमोनिकल नाइट्रोजन के मुख्य स्रोत उर्वरक, कृत्रिम फाइबर, डाई आदि हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर चुनिए। 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 या 1 and 3, कौन सा सही ऑप्शन है देखिए, और उम्मीद करता हूं कि सही जवाब दे पाएंगे, उम्मीद करता हूं सही जवाब आप दे पाएंगे। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उम्मीद करता हूं सही जवाब आप दे पाएंगे। कौन तीनों सही हैं ऑप्शन, कि 2 ही सही हैं, कि 1 सही है, कौन सा सही है, उसमें से सही ऑप्शन चुनिए। तो मेरे हिसाब से सही ऑप्शन सी है, क्योंकि 1 भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है और थर्ड भी ट्रू है। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड is with reference to ammonical nitrogen consider the following statement, consider the following statement। अमोनिकल नाइट्रोजन के संदर्भ में, अमोनिकल नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमोनिकल नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NH3N। इसका रासायनिक फॉर्मूला NH3N है, NH3N है। दूसरा है अमोनिकल नाइट्रोजन is a measure for amount of ammonia which is a measure of amount of ammonia, a non-toxic pollutant। देखिए, अमोनिकल नाइट्रोजन अमोनिया की मात्रा का मापन करता है। अमोनिकल नाइट्रोजन अमोनिया की मात्रा का मापन करता है, जो कि विषैला प्रदूषक नहीं है, जो विषैला प्रदूषक नहीं है। लिखा, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया in water exceeds 1 ppm, then it becomes toxic to fishes, but does not cause any damages to human beings।
to human beings but does not cause any damages to human beings. लिखिए, यदि अमोनिया की मात्रा जल में 1 ppm से अधिक पाई जाती है, यदि अमोनिया की मात्रा जल में 1 ppm से अधिक पाई जाती है, तब इस दशा में यह मछलियों के लिए विष का काम करता है। तब इस अवस्था में या इस दशा में यह मछलियों के लिए विष का काम करता है, विष का काम करता है। यद्यपि या परंतु यह मानव को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता, परंतु यह मानव को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता, परंतु यह मानव को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता। लिखिए, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। सो 1 only, 1 and 2, 2 and 3 या 1, 2 and 3। जल्दी देख लीजिए कौन कौन से सही हैं। तो देखिए, पहला वाला तो ट्रू है। पहला वाला क्या है? पहला वाला तो ट्रू है, यस और नो, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा वाला फॉल्स हो गया क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट नहीं है, यस और नो। तीसरा वाला भी फॉल्स हो गया क्योंकि ये ह्यूमंस को भी डैमेज कॉज करेगा। तो सही आंसर में 1 ओनली यानी कि ए होगा, यस और नो। एक लास्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। with reference to Yamuna river, consider the following, यमुना नदी के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए, यमुना रिवर originates from गंगोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूंछ पीक। देखिए, यमुना नदी बंदरपूंछ के निकट गंगोत्री हिमनद से उत्पन्न होती है, यमुना नदी बंदरपूंछ चोटी के निकट गंगोत्री हिमनद से उत्पन्न होती है। कैचमेंट एरिया of Yamuna river does not include Himachal Pradesh, देखिए, यमुना नदी के कैचमेंट स्थल में हिमाचल प्रदेश सम्मिलित नहीं है, लिखा। टोन्स इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, टोन्स इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यमुना नदी की लंबी सहायक नदी,
यमुना नदी की लंबी सहायक नदी टोन्स है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत कथन चुनिए, गलत कथन चुनिए। सो 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 या 2 ओनली। कौन सा गलत कथन है? तो देखिए टोन्स तो सबसे लंबी सहायक नदी है, ये ट्रू है। उसके बाद यमुना नदी गंगोत्री से नहीं निकलती, ये फॉल्स है। क्लियर हो गई बात? और कैचमेंट एरिया ऑफ यमुना रिवर डज नॉट इंक्लूड हिमाचल प्रदेश, इट इंक्लूड्स हिमाचल प्रदेश, ये भी क्या है? फॉल्स है। तो कितने गलत हैं? 1 and 2 गलत है। तो एग्जैक्टली 1 and 2 क्या हो जाएगा? गलत है। तो 1 and 2 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द one topic, the increased levels of ammonical nitrogen in the Yamuna river, which is a serious concern and the toxic pollutant. Getting the point? तो आज हम लोगों ने शुरुआत करी है, कल हम लोग इसमें आगे लेवल पे बात करेंगे कि यमुना रिवर हो या गंगा रिवर हो, रिवर जब पॉल्यूट होती है तो कैसे हम ये डिसाइड करेंगे, हाउ वी विल डिसाइड दैट रिवर इज बीइंग पॉल्यूटेड, यानी कि वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन से मानक हैं जो ये बताते हैं कि नदी प्रदूषित है। तो फिर चाहे वो यमुना नदी हो, फिर चाहे वो गंगा नदी हो, वो सभी एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि सभी में हम एक ही चीज को, एक स्टैंडर्ड्स पैरामीटर से जिनको चेक करेंगे कि ये नदी प्रदूषित है या इसे प्रदूषित कहेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक इसी से संबंधित होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद।